नमस्कार। आज एक और सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम देखते हैं जिसका नाम है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो इसका जो क्राइटेरिया है वो है अराइवल टाइम और टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम एक स्पेशल हमें टाइम मेंशन होगा, उससे ज्यादा कोई प्रोसेस एक बार में चल नहीं सकता। तो टाइम क्वांटम से कम चले तो ठीक, वरना उस टाइम क्वांटम पे उसको प्रीएम्प्ट होना होगा। ठीक है। तो टाइम क्वांटम एक निर्धारित समय होता है जिसके बाद उस प्रोसेस को हम लोग प्रीएम्प्ट करते हैं। फिर दूसरे प्रोसेस को हम जो भी रेडी क्यू में होगा उसे हम अपॉर्चुनिटी देंगे ताकि वो सीपीयू टाइम ले। तो इसका जो मोड है वो ऑब्वियसली प्रीएम्प्टिव है, क्योंकि टाइम क्वांटम पे हम प्रीएम्प्ट करते हैं। देखते हैं, प्रॉब्लम करके ज्यादा पता चलेगा। तो पहले प्रॉब्लम के लिए जो टाइम क्वांटम गिवन है वो 2 है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में हम अलग से एक रेडी क्यू भी बना के रखते हैं, क्योंकि वही हमें बताएगा कि अगला प्रोसेस कौन सा जाएगा। तो अभी तो देखें तो अराइवल टाइम t इक्वल्स टू 0 पे ही सब आ चुके हैं। तो रेडी क्यू में अब किसको कौन सा ऑर्डर दे, इसके लिए प्रोसेस आईडी देख लेते हैं। तो प्रोसेस आईडी के हिसाब से P1, फिर P2 और फिर P3। वरना जो पहले आए रहते उनको रेडी क्यू में हम लोग पहले जगह देते, फिर उसे एग्जीक्यूट करते, फिर जैसे जैसे प्रोसेस आते आते उसको रेडी क्यू में जगह मिलता। प्रीएम्प्ट होने के बाद भी प्रोसेस रेडी क्यू में ही जाएगा, वो आप देखेंगे इसमें। तो ये गैंट चार्ट हम प्रिपेयर करते, t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट कर रहे। सबसे पहले क्योंकि P1 है तो P1 आएगा यहां। इस बार टाइम क्वांटम 2 है तो 2 यूनिट्स के लिए तो ये चलेगा ही। तो इसका रिमेनिंग बस टाइम 2 बच गया। ठीक है। अब इसको करना होगा प्रीएम्प्ट, क्योंकि 2 यूनिट्स टाइम इसने ले लिया है। तो यहां पे हम इसको प्रीएम्प्ट कर देंगे। और जब जैसे ही प्रीएम्प्ट करेंगे इसको रेडी क्यू में आगे लिखना होता है हमें। तो यहां पे आप P1 वापस से लिख दे। ठीक है। अगर वो खत्म हो गया प्रोसेस तो उसको वापस एंट्री नहीं डालना होता है रेडी क्यू में। लेकिन अगर थोड़ा भी उसका बस टाइम रिमेनिंग है तो उसे वापस से आप रेडी क्यू में डालेंगे। तो एक बार तो P1 हमने एग्जीक्यूट कर लिया। अब इस रेडी क्यू में आगे देखें तो P2 है, तो P2 पे लीफो को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। तो यहां पे सॉरी, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। जो पहले आया था उसे हम पहले अब ऑर्डर में डालेंगे। ठीक है। तो P2 पहले आया था, P2 को अगेन मौका मिलेगा। P2 को देख रहा है कि 5 यूनिट्स ऑफ टाइम चाहिए, लेकिन हमारा मजबूरी है कि उसको 2 यूनिट्स ऑफ टाइम ही मिलेगा। तो 4 तक उसे रखेंगे और फिर उसको अगेन प्रीएम्प्ट कर देंगे। तो P2 वापस से यहां पे रेडी क्यू में आ जाएगा। अब P2 का 2 यूनिट टाइम हो गया, तो यहां पे 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे बस टाइम में से, तो 3 रिमेनिंग बस टाइम हो गया। अब आगे देखें तो P3 का बारी आएगा। अगेन वो फिर से 2 यूनिट्स टाइम के लिए, तो 6 तक रहेगा। रिमेनिंग बस टाइम इज 4। वापस प्रीएम्प्ट करेंगे और P3 को यहां डालेंगे। ठीक है। वापस P1 का बारी आया। P1 अब 2 ही इसका बचा हुआ है रिमेनिंग बस टाइम, तो ये इस बार पूरा ही खत्म हो जाएगा। तो P1 को हम वापस रेडी क्यू में इस बार नहीं डालेंगे, तो P1 हमारा कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है। अब P2 की बारी आई, तो P2 3 यूनिट्स ऑफ टाइम बचा हुआ है, लेकिन हमारा मजबूरी है अगेन, क्योंकि जो टाइम क्वांटम गिवन है वो 2 है, तो 10 तक ये चलेगा। एक रिमेनिंग और बस टाइम बचेगा, वो अगले बार देख लेंगे उसको। इसलिए एक भी है तो उसको वापस हमें यहाँ पे रेडी क्यू में डालना ही होगा P2 को। ठीक है। अगला बारी अब आएगा P3 का। अगेन P3 का देखें तो 4 यूनिट ऑफ टाइम बचा हुआ है, तो 2 ही दे सकते हैं हालांकि उसको, तो 2 यूनिट्स और उसका बच गया। ठीक है।
और क्योंकि 2 बचा हुआ है इसलिए वापस उसको रेडी क्यू में डालेंगे। अब P2 की बात आए, P2 को टाइम क्वांटम से भी कम चाहिए तो उतना ही चलाएंगे, तो 13 तक ये चलेगा। P2 समाप्त हो गया हमारा, ठीक है। अब लास्ट में P3 को मौका मिलेगा, इसको अपना टाइम क्वांटम के इक्वल ही है, तो 15 तक ये हमें ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो रेडी क्यू में अब कोई प्रोसेस नहीं है और सारे प्रोसेस फुली एग्जीक्यूट हो चुके हैं। कंप्लीशन टाइम अगेन क्योंकि एक प्रीएम्प्टिव प्रोसेस है, राइट हैंड साइड से देखेंगे तो P1 जो है t इक्वल्स टू 8 पे खत्म हुआ, P2 t इक्वल्स टू 10 पे, ओहो हो ध्यान से देखना है, P2 t इक्वल्स टू 13 पे खत्म हुआ और P3 15 पे। टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो इस बार वो कंप्लीशन टाइम के इक्वल आएगा। अराइवल टाइम तो 0 ही था, 8 13 और 15 वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। बस टाइम में ध्यान रखें जो ओरिजिनल बस टाइम था उसको लेना है, तो 4 5 और 6 था, तो 8 माइनस 4 इज 4, 13 माइनस 5 इज 8 एंड 15 माइनस 6 इज 9। रिस्पॉन्स टाइम होता है पहले बार कब सीपीयू मिला माइनस अराइव कब किया था, तो P1 पहले बार सीपीयू 0 पे मिला, अराइव 0 पे, 0 माइनस 0 इज 0। P2 पहले बार 2 पे, अराइव 0 पे, तो 2 माइनस 0 इज 2। और P3 पहले बार 4 पे आया था 0 पे, तो 4 माइनस 0 इज, ठीक है। हो गया। अब डिफरेंट पैरामीटर्स आप निकाल सकते हैं। जहां तक थ्रूपुट का सवाल है तो डिनोमिनेटर में क्या आता है पता ही होगा आपको, मैक्सिमम ऑफ कंप्लीशन टाइम माइनस मिनिमम ऑफ अराइवल टाइम और ऊपर नंबर ऑफ प्रोसेसेस, तो 3/15 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सेकेंड प्रॉब्लम पे आते हैं। टाइम क्वांटम 3 गिवन है इस बार, तो रेडी क्यू मेंटेन कर लेते हैं। अच्छा अराइवल टाइम तो लिखना ही भूल गए, एक सेकंड लिख लेते हैं। हाँ तो रेडी क्यू में इस बार देखिए, तो सबसे पहले हमें प्रोसेस 4 आया था, t इक्वल्स टू 0 पे तो कोई नहीं आया, t इक्वल्स टू 1 पे प्रोसेस नंबर 4 आया, तो पहले रेडी क्यू में उसको लिख लेते हैं, आगे ऐड ऑन करते जाएंगे जैसे जैसे प्रोसेस आएंगे। गैंट चार्ट को हम लोग मेंटेन करना चालू करते हैं। तो t इक्वल्स टू 0 से 1 तक तो सीपीयू आइडल था, t इक्वल्स टू 1 पे पहला प्रोसेस आया विच इज P4। टाइम क्वांटम पे नजर डालना है, तो टाइम क्वांटम इस बार 3 है और P4 को 9 यूनिट्स ऑफ टाइम चाहिए सीपीयू बस टाइम, ठीक है। तो 3 यूनिट तो ये चल ही सकता है ना, तो 4 तक इसको चला देते हैं, ठीक है। तो अब इसका रिमेनिंग बस टाइम हो गया 6। अब देखो t इक्वल्स टू 4 तक कौन कौन आ चुका है उसको रेडी क्यू में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद P4 को लिखेंगे, ध्यान रहे P4 को क्योंकि और भी बस टाइम के रिक्वायरमेंट और भी सीपीयू टाइम के रिक्वायरमेंट है, पहले उन प्रोसेस को लिखना है जो आ चुके हैं 4 तक। तो 4 तक देखे तो 1 पे तो P4 आया था, फिर 2 पे आया P5, फिर 3 पे आया P3 और 4 पे आया P2, बाकी 5 पे और 6 पे आया उसको बाद में देखेंगे। और फिर क्योंकि यहां पे प्रीएम्प्ट हुआ है तो P4 यहां पे फिर से ऐड, ठीक है। तो एक बार P4 चल चुका, फिर अगले बारी है P5 की, तो P5 को 2 यूनिट्स ऑफ टाइम ही चाहिए, हमारा क्वांटम टाइम क्वांटम 3 है लेकिन इसको चाहिए क्योंकि 2 ही यूनिट्स ऑफ टाइम, तो कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा ये, ठीक है। तो P5 को वापस अब रेडी क्यू में ऐड नहीं करने वाले, तो P5 हो गया समाप्त। अब P3 की बारी, ठीक है। और P5 लिख नहीं रहे लेकिन अभी भी रेडी क्यू में चांसेस है एंट्री की, नॉट प्रिएम्प्टिव प्रोसेस, जो प्रिएम्प्ट करते वो तो आता ही, जो कि इस बार नहीं था, लेकिन 6 तक और भी प्रोसेस तो आए हैं जो कि है P1 और P6, तो उनको भी ऐड करना जरूरी, उनको हमने ऐड कर लिया। कोई प्रोसेस प्रिएम्प्ट होकर रेडी क्यू में नहीं जा रहा था क्योंकि P5 तो कंप्लीटली खत्म हो चुका था। तो अगला बारी है P3 की, ठीक है। अच्छा P3 तो हमने लिख ही लिया है, तो P3 हमारा कितना चलेगा,
3 यूनिट से चल सकता है, हालांकि उसको रिक्वायरमेंट 7 की है, लेकिन हम 3 ही चलाएंगे तो 9 तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद इसको होना पड़ेगा प्रीएम्प्ट, क्योंकि और भी इसको रिक्वायरमेंट है, तो आगे लिख देते हैं। अब P2 का रिक्वायरमेंट है 6, लेकिन 3 तक ही चल सकता है, तो 3 बच जाएगा, तो 3 यूनिट्स ऑफ टाइम तो 12 तक चलेगा, और प्रीएम्प्ट होके वापस ये रेडी क्यू में ऐड हो जाएगा। P4 की जहां तक बात है, तो P4 को देखे ध्यान से तो 6 यूनिट्स, लेकिन 3 ही चलेगा, 3 बच जाएगा अभी भी, तो 15 तक इसको चला देते हैं और प्रीएम्प्ट करके आगे ऐड कर देते हैं। फिर P1 आया। P1 की जहां तक बात है, तो अगेन मजबूरी है हमारा, 3 यूनिट्स ऑफ टाइम ही चल सकता है, तो 18 तक वो चला, प्रीएम्प्ट होके आगे हमने P1 को लगा दिया। ठीक है, P6 की जहां तक बात है, तो पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा टाइम क्वांटम भी 3 ही है, तो 21 तक ये पूरा क्योंकि खत्म हो गया, इसलिए हम ऐड ऑन नहीं कर रहे उसको, और कोई नया प्रोसेस तो आना बंद हो चुका है अब, तो उसका सोचना ही नहीं है अब। तो P6 तक हो गया। फिर P3 अगेन 1 यूनिट ऑफ टाइम और बच जाएगा, तो 24 तक चलेगा ये, और प्रीएम्प्ट करके वापस डालना पड़ेगा, क्योंकि 1 यूनिट और चाहिए उसको CPU टाइम, तो P3 को वापस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, P2 आया। ठीक है, P2 को 3 यूनिट्स ऑफ टाइम ही चाहिए, तो ठीक है, P2 खत्म हो गया 27 पे, वापस ऐड नहीं करेंगे। P4 पे आते हैं। P4 को भी अब 3 यूनिट टाइम ही चाहिए, वो भी खत्म हो गया 30 पे, उसको भी ऐड नहीं करेंगे। P1 की जहां तक बात है, उसको भी 3 यूनिट ऑफ टाइम ही चाहिए, तो वो भी खत्म हो गया 33 पे, 33। उसके बाद P3 की बात है, उसको 1 यूनिट ऑफ टाइम ही चाहिए, तो वो भी खत्म हो गया, लेकिन 34 पे, जितना चाहिए उतना ही, ज्यादा टाइम उसको नहीं देना है, तो कौन सा P3 34 पे। ठीक है, बस यही हमारा गैंट चार्ट। तो कंप्लीशन टाइम पे नजर डालें, थोड़ा ध्यान लगा के देखना है, तो P1 33 पे खत्म हो रहा है, और P2 देखे तो 27 पे खत्म हो रहा है। P3 को देखे तो लास्ट में खत्म हो रहा था 34 पे। P4 की बात की जाए तो 30 पे। P5 बहुत पहले खत्म हो चुका था, क्योंकि टाइम क्वांटम से भी कम था, तो वो 6 पे ही खत्म हो गया। और P6 की जहां तक बात है, तो वो खत्म हुआ था 21 पे। ठीक है, तो आप देखें तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 15। वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। बस टाइम ध्यान रहे, अब चाहे तो मैं मिटा सकता हूं इसको, तो 5 ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं यहां से। अच्छा, ये 9 था। ठीक है, इसके अलावा यहां से भी ये हटा देते हैं और ये हटा देते हैं। ठीक है, तो अब वेटिंग टाइम निकालना आसान होगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, तो ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 12। रिस्पॉन्स टाइम पहली बार P1 कब आया था, 15 पे, और अराइवल हुआ था उसका 5 पे, तो 15 माइनस 5 इज 10। P2 पहली बार 9 पे, और अराइवल हुआ था 4 पे, 9 माइनस 4 इज 5। P3 पहले बार 6 पे, और 6 माइनस 3 इज 3। P4 की जहां तक बात है, तो पहले बार 1 पे, और 1 माइनस 1 इज 0। P5 की जहां तक बात है, तो पहले बार 4 पे, और 4 माइनस 2 इज 2। कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप बता सकते हैं, हो जाता है कभी कभी, नजर में नहीं आ पाता वो नंबर्स। तो P6 की जहां तक बात है, तो पहली बार 18 पे, 18 में से 6 गया 12, तो अब बाकी आप एवरेज
टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, जो कि आमतौर पे पूछते हैं एग्जाम्स में, वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा 6 प्रोसेस है, मैक्सिमम ऑफ कंप्लीशन टाइम 34, मिनिमम ऑफ अराइवल टाइम है 1, तो उस हिसाब से आप वो भी निकाल सकते हैं थ्रूपुट, जो कि हमने डिस्कस किया है। लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। टाइम क्वांटम इस बार 2 दिया हुआ है। रेडी क्यू पहले मेंटेन कर लेते हैं। तो रेडी क्यू में सबसे पहले तो P1 आएगा। ठीक है, आगे ऐड करते जाएंगे। गैंट चार्ट की जहां तक बात है तो t इक्वल्स टू 0 पे हमें P1 मिल गया। ठीक है, टाइम क्वांटम क्योंकि 2 है तो 2 यूनिट्स ऑफ टाइम चलेगा। ठीक है, अब t इक्वल्स टू 2 तक P2 भी आ गया हमारे पास, और इसको प्रीएम्प्ट करके वापस डालना है तो P1 भी आ गया। ठीक है, यहां पे हमने प्रीएम्प्ट किया क्योंकि इसको और भी आवश्यकता है, तो आगे देखेंगे इसको। अब P2 आएगा तो P2 भी अगेन मजबूरी के हिसाब से 2 ही यूनिट चलेगा तो 3 बच जाएगा। P2 4 तक चलेगा। अब 4 तक कौन कौन आ गया है? केवल P3 आया है, और वापस क्योंकि प्रीएम्प्ट हो रहा है तो P2 भी जाएगा। ठीक है, तो वापस P1 चलाते हैं। ठीक है, यहां पे प्रीएम्प्ट हुआ P2, P1 चलाएंगे तो 2 यूनिट्स ऑफ टाइम ही चलना है तो पूरा ही खत्म हो जाएगा। तो P1 चला 6 तक। 6 तक सारे प्रोसेस आ गए थे। किस ऑर्डर में? तो हम P3 तक तो एंट्री कर चुके थे, दैट मींस P4 और P5 का फर्दर एंट्री करना है, और P1 एंट्री नहीं होगा वापस क्योंकि वो खत्म ही हो गया। तो अब वापस P3 पे आते हैं। P3 भी इस बार पूरा ही खत्म हो जाएगा क्योंकि उसको 2 यूनिट्स ऑफ टाइम ही चाहिए, तो वो हो गया खत्म। ठीक है, तो वापस उसका भी एंट्री नहीं होगा। जहां तक बात P2 की है तो उसका 1 यूनिट ऑफ टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसको वापस एंट्री करना होगा। तो P2 2 यूनिट्स ऑफ टाइम चला तो 10 तक चला। अब P4 की बारी आई, उसको 1 ही यूनिट टाइम चाहिए तो उतना ही देंगे उसको 11 तक। वो खत्म हो गया तो वापस उसका एंट्री नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद P5 की जहां तक बात है तो 3 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, 2 ही दे सकते हैं, 1 बच जाएगा। ठीक है, तो P5 13 तक चला और वापस उसका एंट्री होगा क्योंकि 1 बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद P5 हो गया। P2 की जहां तक बात है ओनली 1 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए तो 14 पे वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और एट द एंड P5 उसको भी 1 ही यूनिट टाइम चाहिए तो 15 पे वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो सारे प्रोसेस रेडी क्यू में, अब कोई प्रोसेस नहीं है, ये हमारा गैंट चार्ट प्रिपेयर्ड हो गया। कंप्लीशन टाइम देखें तो P1 राइट हैंड साइड से देखें तो 6 पे खत्म हुआ था, P2 14 पे खत्म हुआ, P3 8 पे खत्म हुआ, P4 की जहां तक बात की जाए तो 11 पे, और P5 15 पे खत्म हुआ। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 6 माइनस 0 इज 6, 14 माइनस 1 इज 13, 8 माइनस 3 इज 5, 11 माइनस 5 इज 6, 15 माइनस 6 इज 9। वेटिंग टाइम हमारा जो होता है वो टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम होता है। 6 माइनस 4 इज 2, 13 माइनस 5 इज 8, 5 ओरिजिनल बस टाइम को देखना है। 5 माइनस 2 इज 3, 6 माइनस 1 इज 5 एंड 9 माइनस 3 इज 6। रिस्पॉन्स टाइम पहले बार P1 कब आया था? 0 पे, और वो उसका अराइवल टाइम 0 था तो 0 माइनस 0 इज 0। पहले बार P2 2 पे आया, अराइवल टाइम 1 था, 2 माइनस 1 इज 1। पहले बार P3 6 पे आया, अराइवल टाइम 3, 6 माइनस 3 इज 3। पहले बार P4 10 पे आया, अराइवल 5 पे, 10 माइनस 5 इज 5। और पहले बार P5 11 पे आया और उसका अराइवल टाइम 5 था, 11 माइनस 5 इज 6। ठीक है, ठीक है, तो हो गया। ऐसे ही हम लोग प्रॉब्लम्स करते हैं, कुछ खास है नहीं। प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड अपने आप बढ़ेगा। हाँ, वेरिएशंस को आपको अब देखना होगा कि कौन कौन से वेरिएशन, क्वेश्चन को कैसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि गेट में ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन वो आमतौर पे नहीं पूछते इस राउंड रॉबिन से। कुछ थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम होगा तो उसको थोड़ा पढ़ना पड़ता है, उसको देखेंगे अगर कभी मौका मिलेगा तो।
बहरहाल हमने राउंड रॉबिन का एक रिव्यू देख लिया है कि कैसा होता है। प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। टाइम क्वांटम इसमें एक आता है जो कुछ खास था नहीं, वो हमें बस ये बताता है कि उतना तक ही एक बार में चल सकता है, फिर उसको प्रिएम्प्ट करना होगा अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो। ठीक है, तो ठीक है, ऐसा प्लेलिस्ट बना हुआ है सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए ही स्पेसिफिक, तो उसे आप देख सकते हैं कभी भी। बहुत बहुत धन्यवाद।